लकड़हारी की बेटी और जालिम बादशाह। बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों के दरमियान एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। इस बस्ती के लोग बहुत गरीब थे मगर मेहनती थे। वहां के लोग जंगल से लकड़ियां काटते, शहद जमा करते और शहर जाकर बेचते थे। इसी बस्ती में एक गरीब लकड़हारा रहता था। इसका नाम रहीम था। रहीम की एक ही बेटी थी जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैब बहुत खूबसूरत थी मगर उसकी असल खूबसूरती इसकी नरमी, सच्चाई और अक्ल थी। वो हमेशा अपने बाप के साथ जंगल जाती, लकड़ियां जमा करती और घर के काम भी संभालती। गांव के सब लोग ज़ैनब की तारीफ करते थे। वो गरीबों की मदद करती, बीमारों को खाना देती और कभी किसी से सख्त लहजे में बात ना करती। इस रियासत का बादशाह बहुत जालिम था। इसका नाम जलाल अल-दीन था। वो ताकतवर था मगर बेरहम भी था। इसके सिपाही हर वक्त लोगों से भारी टैक्स वसूल करते। अगर कोई गरीब टैक्स ना दे पाता तो उसका घर छीन लिया जाता या इसे कैद कर दिया जाता। लोग बादशाह से बहुत खौफजदा थे। कोई इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। अलिफाक दिन बादशाह ने ऐलान करवाया कि इस साल हर गांव से दुगना टैक्स लिया जाएगा। जब सिपाही बस्ती में आए तो लोग परेशान हो गए। रहीम भी बहुत गरीब था। इसके पास खाने को बमुश्किल रोटी थी, टैक्स कहां से देता। सिपाही ने रहीम के घर आकर कहा, अगर कल सूरज निकलने तक टैक्स अदा न किया गया तो तुम्हें कैद कर लिया जाएगा। रहम परेशान हो गया। वो सारी रात जागता रहा। ज़ैनब ने अपने बाप को रोते देखा तो उसके पास बैठी और बोली, अब्बा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रहम ने अफसुर्दा आवाज में कहा, बेटी, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की मगर आज पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रहा हूं। उगल सुबह ज़ैनब शहर की तरफ रवाना हो गई। इसने सोचा शायद किसी अमीर के घर काम मिल जाए और वो कुछ पैसे जमा कर सके। शहर पहुंचकर इसने देखा कि महल के बाहर बहुत हुजूम है। लोग डरे हुए खड़े थे। ज़ैब ने एक बूढ़े आदमी से पूछा, यहां क्या हो रहा है? बूढ़े बोला, बादशाह ने एक गरीब किसान को सिर्फ इसलिए सजा दी है कि वो टैक्स अदा नहीं कर सका। आ सुनकर ज़ैनब के दिल में गुस्सा भर गया। वो हुजूम चीरती हुई आगे बढ़ी। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था और सिपाही किसान को कोड़े मार रहे थे। ज़ैनब जोर से बोली, ये जुल्म है। सब लोग हैरान रह गए। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। किसी ने कभी बादशाह के सामने ऐसी जुर्रत न की थी। बादशाह ने गुस्से से कहा, ये लड़की कौन है? सिपाही ज़ैनब को पकड़कर दरबार में ले आए। बादशाह ने पूछा, तुमने हमें जालिम कहने की जुर्रत कैसे की? ज़ैब ने डरने के बजाय सुकून से जवाब दिया, जो भूखे लोगों से उनकी आखिरी रोटी भी छीन ले वो जालिम ही होता है। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। बादशाह गुस्से से लाल हो गया मगर ना जाने क्यों वो ज़ैनब की बहादुरी देखकर खामोश हो गया। कच्चे देर बाद बादशाह ने कहा, तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं? ज़ैब बोली, जान तो एक दिन अल्लाह ने वापस ले लेनी है मगर जुल्म के सामने खामोश रहना बुज़दिली है। बादशाह ने पहली बार किसी की आंखों में खौफ के बजाय सच्चाई देखी थी। इसने हुक्म दिया, इस लड़की को कैद न किया जाए। फिर इसने किसान को भी छोड़ने का हुक्म दे दिया। लोग हैरान थे। बादशाह ने कभी किसी पर रहम नहीं किया था। ज़ैब वापस अपने गांव चली गई मगर बादशाह के दिल में इसकी बातें गूंजती रहीं। वो सारी रात सो ना सका। पहली बार इसे अपने जुल्म का एहसास होने लगा था। चंद दिन बाद बादशाह ने अपने वजीर से कहा, इस लड़की के बारे में मालूम करो। वज़ीर ने तहकीक की और बताया, वो एक गरीब लकड़हारे की बेटी है। बादशाह हैरान हुआ। वो सोचने लगा कि एक गरीब लड़की में इतनी हिम्मत कैसे आ सकती है। इधर गांव में कहत बढ़ने लगा। लोग भूख से मरने लगे। ज़ैनब हर रोज जंगल जाती, लकड़ियां बेचती और गरीबों में खाना तकसीम करती। अलिफाक रात तेज बारिश शुरू हुई। आसमान पर बिजली चमक रही थी। इसी दौरान एक जख्मी मुसाफिर ज़ैनब के घर के दरवाजे पर आ गिरा। रहम ने दरवाजा खोला तो देखा एक आदमी जख्मी हालत में पड़ा है। ज़ैब फौरन इसे अंदर ले आई। इसके जख्म साफ किए और खाना दिया। वो मुसाफिर दरअसल बादशाह था जो भेस बदलकर अपनी रियासत का हाल देखने निकला था। बादशाह हैरान था कि इतनी गरीबी के बावजूद ये लोग उसके साथ इतनी मेहरबानी कर रहे हैं।
रात को इसने ज़ैनब से पूछा, अगर तुम्हारे पास दौलत हो तो तुम क्या करोगी? ज़ैनब ने जवाब दिया, मैं भूखे लोगों को खाना दूंगी, यतीमों के लिए घर बनाऊंगी और ऐसा निजाम बनाऊंगी जहां किसी गरीब पर जुल्म ना हो। बादशाह खामोश हो गया। सुबह होने से पहले वो चुपके से महल वापस चला गया, मगर अब उसके दिल में अजीब बेचैनी थी। अगले दिन इसने दरबार में ऐलान किया, आज से गरीबों पर टैक्स कम कर दिया जाएगा। वजीर हैरान रह गए, मगर बादशाह यही नहीं रुका। इसने कैदियों को रहा किया, गरीबों में अनाज तकसीम करवाया और जालिम सिपाहियों को सजा दी। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि यही वही बादशाह है। कुछ अरसे बाद बादशाह ने ज़ैनब को महल में बुलाया। ज़ैनब दरबार में पहुंची तो बादशाह ने कहा, तुमने हमें बदल दिया है। ज़ैनब ने जवाब दिया, इंसान अगर चाहे तो बदल सकता है। बादशाह ने कहा, हम चाहते हैं कि तुम महल में रहो और हमें इंसाफ के फैसलों में मदद दो। ज़ैनब ने कहा, मैं महल में तब रहूंगी जब आप वदा करें कि कभी किसी गरीब पर जुल्म नहीं होगा। बादशाह ने सबके सामने वदा किया। वक्त गुजरता गया, रियासत बदलने लगी, गरीब खुशहाल होने लगे, बाजार आबाद हो गए, लोग सुकून से जिंदगी गुजारने लगे। बादशाह अक्सर ज़ैनब से मशवरे लेता, वो हर फैसले में इंसाफ की बात करती। एक दिन वजीर आजम ने बादशाह से कहा, हुजूर, लोग कहते हैं कि आप अब पहले जैसे ताकतवर नहीं रहे। बादशाह मुस्कुराया और बोला, अगर ताकत जुल्म का नाम है तो ऐसी ताकत खत्म हो जाना बेहतर है। वजीर खामोश हो गया। उधर कुछ लालची अमीर लोग बादशाह से नाराज हो गए। वो चाहते थे कि गरीब हमेशा कमजोर रहें ताकि वो उन पर हुकूमत कर सके। उन्होंने खुफिया साजिश शुरू कर दी। एक रात चंद गद्दारों ने महल पर हमला कर दिया। सिपाहियों में भगदड़ मच गई। ज़ैनब ने फौरन लोगों को महफूज जगहों पर पहुंचाया। बादशाह ने तलवार उठाई, मगर दुश्मन बहुत ज्यादा थे। इसी दौरान गांव के लोग भी महल पहुंच गए। वो अपने बादशाह की मदद के लिए आए थे, क्योंकि अब वो इससे मोहब्बत करते थे। शदीद जंग हुई। आखिरकार गद्दार शिकस्त खा गए। बादशाह ने हैरत से कहा, ये लोग हमारी मदद के लिए अपनी जान खतरे में डालकर आए हैं। ज़ैनब बोली, क्योंकि अब वो अब से खौफ नहीं बल्कि मोहब्बत करते हैं। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। इस दिन के बाद बादशाह ने हमेशा इंसाफ से हुकूमत की। साल गुजरते गए। रियासत पूरे इलाके में इंसाफ और खुशहाली की मिसाल बन गई। लोग दूर दूर से आते और कहते, ये वही रियासत है जहां कभी जुल्म होता था। और लोग मुस्करा कर जवाब देते, हाँ, मगर एक लकड़हारे की बेटी ने सब कुछ बदल दिया। ज़ैनब हमेशा सादा जिंदगी गुजारती रही। वो महल में रहते हुए भी गरीबों के घरों में जाती, बीमारों की खिदमत करती और यतीम बच्चों के साथ वक्त गुजारती। अल्फाक दिन बादशाह ने इससे कहा, तुमने हमें जीना सिखाया है। ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखकर कहा, इंसान की असल ताकत रहम और इंसाफ में होती है। बादशाह ने सर झुका लिया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि बादशाह बूढ़ा हो गया। इसने ऐलान किया, मेरे बाद इस रियासत के फैसले ज़ैनब करेगी, क्योंकि इससे ज्यादा इंसाफ करने वाला मैंने कोई नहीं देखा। लोग खुशी से नारे लगाने लगे। ज़ैनब ने हुकूमत संभाली तो सबसे पहले यतीम खानों और मदरसों की तामीर करवाई। इसने हर गांव में कुनवे खुदवाए, गरीबों के कर्ज मुआफ किए और किसानों के लिए जमीनें तकसीम की। रास्त पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गई। लोग कहते थे, अगर दिल साफ हो तो एक गरीब लकड़हारे की बेटी भी पूरी दुनिया बदल सकती है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होता है, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही खूबसूरत और दिलचस्प कहानियां लाते रहें। आप अपनी दिल की गहराइयों से असलम खान गौरी को इजाजत दीजिए। आपके साथ मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।